तुम ले जाती हो मथुरा, आज के बाद नहीं ले जाओगी। बोली क्यों नहीं? पहले दूध दही का पीने का अधिकार गैया बछिया बछड़ाओं को, उसके बाद हम ग्वाला पिएंगे। आज के बाद तुम दूध दही माखन बिल्कुल नहीं जाएगा ब्रज। जब ब्रज से मथुरा जाने को कृष्ण की बात नहीं मानी गई, तो आज कृष्ण ने छोटी छोटी मित्र मंडली बनाई है। और मित्र मंडली जब तैयार की तो सबसे पहले बछिया बछड़ाओं को खोलना शुरू किया। 1.25 लाख गैया थी यशोदा मैया के। अरे 9 मन माखन दूध होता था मैया। और जब 9 मन माखन दूध होता था, कृष्ण ने शाम को सब बछिया बछड़ाओं की रस्सियां खोली। यशोदा मैया हाथ में पसन्नी लेके दूध निकालने गई। जब गैया मैया के नीचे छप्पा मारे वही कूद जाए। शाम को सोचने लगी शायद मैंने लाला को मारो पीटो, या से कहूं गैया ने दूध न दियो। एक पड़ोसिन सखी से बोली, बहना आज हमें 1 लीटर दूध दे दो। बोले क्यों मैया? हमारे लाला को हमें माखन जमाए वो है। जवाब दो, माखन तो जमाओगी पर मेरी गैया ने भी दूध नहीं दियो। कृष्ण सबसे ज्यादा पसंद जो दही करते थे वो श्यामा का करते थे, तो कन्हैया ने श्यामा को पहले ही चुखा दियो। सखी ने कहा मैया तेरी श्यामा ने भी दूध नहीं दियो, तो यशोदा बोली मेरी श्यामा भी कूद गई। दूसरो दिन भयो, दूसरे दिन भी रस्सी खोली गई। तीसरो दिन भयो, और तीसरे दिन की संध्या काल को भगवान कृष्ण रस्सी खोल रहे थे और यशोदा मैया के हत्थे चढ़ गए। जब यशोदा के हत्थे चढ़े, यशोदा बोली लाला आज मैं तोको नहीं छोड़ूंगी। सोचा करती है यशोदा, हाथ में डंडा लियो पीछे पीछे भाग रही। कृष्ण कभी उस गैया के ऊपर से कूदते हैं, कभी उस गैया के नीचे से निकल जाते हैं, कभी श्यामा के पैरों से निकल जाते हैं। कृष्ण हाथ नहीं आए। यशोदा हार के बैठ गई। जैसे आजकल की जो माताएं हैं ना, काऊ को लाला आंगन में अब कर रहा हो तो फूकनी उठावे, तो लल्ला भाग के गरेयारे में जो जावे जो जावे। तो अम्मा घूंघट में से ही कहते, बोले दारी जा रहे के शाम को वहीं तो रोटी खवाऊंगी। हाँ पहले कूटूंगी, बाकी बाद रोटी मिले। तो यशोदा बैठ गई। आना कृष्ण शाम को तो तुम आओगे। कन्हैया ने कही मैया जब तक तू अपने पेट में मेरी तरफ से कपट रखेगी तब तक मैं तेरे हाथ आने वालों नहीं। आज उसी समय कन्हैया से यशोदा बोली बेटा मेरो कृष्ण कितनो अच्छो। तो भगवान कृष्ण जाके खड़े हो गए, ले मैया तू को मोकू मार ले। यशोदा फिर झुंझुलाई, मारूंगी नहीं, तुझे बांध के डालूंगी आज। सो यशोदा रस्सी लेके आती हैं। जिस रस्सी को लाए वही रस्सी 4 अंगुल छोटी पड़ जाए। अरे ललिता, विशाखा, शीला, सुशीला सब इकट्ठी हो गई। रस्सी लाओ, आज मैं कृष्ण को बांधूंगी। जिस रस्सी को लाए वही 4 अंगुल छोटी। सब मोहल्ला की रस्सी समाप्त हो गई। भगवान ने कहा मैया वो को कोई बांधे तो बांधे, प्रेम से बांध सकता है। जहां प्रेम नहीं मुझे कोई बांधने वाला नहीं। मैया तू एक बार मुझसे प्रेम से कह के तो देख मेरो लाला कितनो अच्छो है, देख मैं पहले बार ही रस्सी में बंध जाएंगे। यशोदा की आंखों से आंसू आ गए। बोली मेरो कृष्ण कितनो अच्छो है, वहां मेरो लाला मैं कभी नहीं मारूंगी। भगवान ने पहले वाली रस्सी में मैया बांधियो, तो भगवान पहले वाली रस्सी में ही बंध गए। फिर झुंझलाई और बांध के यमला अर्जुन के 2 वृक्ष गंधर्व श्राप के कारण यशोदा के द्वार पर हो गए हैं। उखल से बांधा कृष्ण को और दरवाजे पर बांध दिया। कन्हैया बोले आज मौका है इन वृक्षों का भी उद्धार कर दे। जैसे भगवान ने झटका मारा, उखल नीचे गिरा और उन वृक्षों के बीच में फांसा। भगवान ने झटका मारा, दोनों वृक्ष टूट के धाराशायी हो गए। भैया दोनों वृक्ष अपने रूप में आ गए और प्रभु को प्रणाम करके वैकुंठ चले गए। शाम को कृष्ण सोए, दूध दही माखन खाए हो।
कृष्ण समझ गए अब हमारी पेश चलने वाली नहीं। और बात भी है, कहीं 4 लोग बैठे हों या परिवार में कोई अच्छी बात अगर 7-8 साल को बालक 5 साल को के पापा खेत में आना या बोइयो, तो उसे डांट दिया जाता है। समाज में अगर छोटी उम्र में कोई अच्छी बात बोल दे तो जो बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र वाले को भी डांट देते हैं, तू जानता है बोलना, चुप। उसी तरह से कृष्ण को यशोदा डांट देती हैं। तुम जानते हो कंस हमारा राजा है और दूध दही हम बेचने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, नहीं तो कंस हमें जेल में डलवा देगा। कृष्ण बोले हमारी बात चलने वाली नहीं। अब मित्र मंडली इकट्ठी करी, लेकिन बड़ा अच्छा सौंदर्य ब्रज में आनंद है कृष्ण का। कृष्ण घर घर जाके माखन चुराने लगे। कृष्ण घर घर जाके माखन चुराते हैं। सज्जनों, कृष्ण सुशीला शीला के घर घुस जाते हैं, दूध दही माखन खाते। मेरे भैया, जो गोपिकाएं थी, जो उनकी सास थी, वो बड़ी नाराज होती थी, ननद बड़ी नाराज होती थी। देखिए, ननद भाभी से नाराज क्यों होती थी? आजकल भी कोई 8 साल को बालक होए, 7 साल को, और उस 8-7 साल के बालक को कोई नई बहू आवे काऊ के घर में, और पड़ोस को होए वो लगे रिश्ता में देवर, और गोद में बिठाए के दही खीर पूड़ी अगर खिलाए तो 1 दिन ना कहेगी नंद कछु, 2 दिन ना कहेगी डुकरिया, और 3रे दिन तो लड़ी बैठेगी। का मतलब है तेरे जा से चुपके से बुला लेते, पूरे दिन खवान पे रहते हैं। तो कृष्ण को प्यार से बुलाती थी वो गोपिका। वो गोपिका साधारण नहीं थी। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं और उनकी सेवा करने को गोपी ग्वाला बन जाते हैं। जितने ग्वाला थे वो सब देवता थे, और जितनी उनकी पत्नियां थी वो सब देवियों का अवतार थी। सज्जनों, बड़े प्रेम भाव से वो प्यार से बुलाती हैं, लेकिन सास और ननद बड़ी जलती हैं। फिर वो कृष्ण को सास ननद के सामने गाली देने लगती हैं। आज आए नंदरानी को लाला, कल लायो मेरी मटकी फोड़ गयो, और आज अगर आएगी तो बहुत मारूंगी। और जब सास ननद घर पर नहीं होती तो घूंघट में से झांक के कहती हैं, आ जाओ ना कृष्ण, मेरे घर बहुत अच्छो दूध जमोए, आज मैंने तुम्हें मिश्री मथुरा से मंगवाई, आओ ना कृष्ण, अरे ग्वालाओं को लेके आ जाओ। और कृष्ण मौका पाके घर में घुस जाते हैं। देखिए, बहन के लिए सबसे प्यारो कौन होवे? भैया, सबसे प्यारा। बहन के लिए भाई से ज्यादा कोई प्रिय नहीं होता। और थोड़े दिना के बाद भैया के बाद में फिर सबसे प्यारी कौन है जावे? भाभी। कुछ कुछ ऐसी होंगी कि जिन्हें भाभी दुश्मन दिखाई देती होंगी, और कुछ कुछ ऐसी होंगी जो कि भाभी के मारे मरी जाते हैं कि हमारी भाभी बड़ी अच्छी है। और भाभी के बाद में थोड़े दिन के बाद कौन सबसे ज्यादा प्रिय है जावे? भतीजो। हाँ, अगर भतीजे में एक मुक्का भाभी ने मारो तो ही बस नंदलाल है, तेने मारो ही कैसे, क्यों मारो, तेने मारा ही क्यों, बस लड़ाई चालू। सज्जनों, जो ननद है उनके लिए कृष्ण बड़े प्रिय है। कितने प्रिय है कृष्ण जिसका कोई जवाब नहीं। गोपिकाएं शाम को दूध दही जमाती हैं, पूरी रात भजन करती हैं, श्याम सुंदर मेरे घर आना, और जब तुम मेरे घर आओगे मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी तरह से माखन जमाए के टांगो है, मेरे घर आओ कृष्ण, भोग लगाओ, और मैं खिड़की से झांक करके तुम्हारे दर्शन करूं और मैं धन्य हो जाऊंगी। और कृष्ण उसी के घर जाते हैं जो अधिक प्रेम से भजन करती है। एक दिन शीला और सुशीला दोनों आपस में लड़ गई। कितनी लड़ गई, इतनी लड़ी, जवाब दिया कृष्ण मेरे घर नहीं तेरे घर आएंगे क्या? जवाब दिया हाँ कृष्ण मेरे घर आएंगे। शीला बोली नहीं मेरे घर आएंगे। और 50 रुपए जोगेंद्र सिंह जी गणेशपुर से भगवान के चरणों में आए हैं। इनका एक भजन है, तेरी मेरी का जोड़ी, काना तू कारो मैं गोरी। और 101 रुपए प्रेमपाल गांव चकरपुर से, 10 रुपए अमित गांव उदरनपुर से,
100 रुपये ओमकार सिंह गांव भोजराजपुर से, 100 रुपये मनीष हरिद्वार से, 100 रुपये दिग्विजय बरौरा से और हरिद्वार भी रहते हैं। 1 रुपये दुर्वेश बरौरा, 1 रुपये बलवीर बरौरा, 1 रुपये